I think बहुत सारे स्टूडेंट्स you are not completely paying attention, you are not listening with dedication, you are not listening with concentration. ये मैं completely गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपके अंदर फोकस नहीं है. You are not paying any attention of the speaker words. No, no, ये चीज है ही नहीं. और मैं जो कहता हूँ, if you want to be a good speaker in future, you must be a good listener in present. बेहतरीन वक्ता बनने के लिए पहला कंडीशन है, पहले आप बेहतर श्रोता बनिए. If you want to become a good writer in future, you must become a good reader in present. प्रेजेंट में हमारा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, पर प्रेजेंट में हम किताब से दिल नहीं लगा रहे हैं. कल का हम बड़ा स्कॉलर नहीं बनेंगे, बड़े डॉक्टर नहीं बनेंगे, बड़ा इंजीनियर नहीं बनेंगे. और बहुत ज्यादा आप बात कर रहे हैं ना, अभी एजुकेशन पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. बात आप ज्यादा कर रहे हैं, आपको अटेंशन में लाने के लिए एक मैं साइलेंस पे एक मोटिवेशन दे रहा हूँ. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ साइलेंस. देखिए, समंदर की अपनी एक पहचान होती है. समंदर कितना गहरा है उसे बेहतर मालूम. जिस इंसान में गहराई रहेगा, जिस इंसान में गहरा इल्म रहेगा, वो खामोशी को इख्तियार करेगा. The parrot talks too much but cannot fly very high in the sky. An eagle is very silent but has the ability to touch the sky. The lion is also very silent but is the king of jungle. This is the power of silence. ये तोता बहुत बोलता है, कोई कमालियात उसमें नहीं होती है कि आसमान में बात करे, नहीं कर पाता है. साइलेंट की मियार है. जंगल में शेर रहता है लेकिन वो सारी चीजों को ये मद्देनजर रखता है. दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस. और समंदर को ये बेहतर पता है, कितना गहरा है वो बेहतर जानता है. जिस इंसान में गहराई रहेगा, जिस इंसान में गहरा इल्म रहेगा, वो ज्यादा खामोशी को इख्तियार करता है. और देखिए, एजुकेशन क्या है, आप देखिए, दिस इज वेरी टफ कंपटीशन. अताउल्लाह साहब बहुत पहले आपको बता चुके हैं इस पे, चूंकि यू आर गोइंग टू अपीयर इन बोर्ड एग्जामिनेशन 22 फरवरी एंड यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड, यू नीड टू स्ट्रगल, यू नीड टू डेडिकेट योर कंप्लीट लाइफ स्टाइल. समय की अहमियत ये है. अब मैं एजुकेशन पे थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ कि एजुकेशन इज डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द वर्ल्ड दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड अमंग द पीपल इन सोसाइटी. एजुकेशन दुनिया की वो पूंजी है, वो दौलत है जिसको लोग में बंटवारा करना इट इज नॉट पॉसिबल. और मैं जो कहता हूँ, द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर दोज हु एक्वायर गुड एजुकेशन हैविंग स्प्लेंडेड कम्युनिकेशन स्किल्स. दुनिया का सबसे कामयाब इंसान वो है जो एजुकेशन को, अच्छी एजुकेशन को हासिल करता है और उसके पास बातचीत करने का एक मेयार होता है, एक नया लहजा होता है. और ये बेहतर आपको एक बड़ा सेंटेंस मुझे एजुकेशन पे बहुत जो मुझे सूट करता है, जो मुझे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे अच्छा लगता है कि ऑर्फन्स आर नॉट दोज पीपल हुज पेरेंट्स हैव डाइड. यतीम वो नहीं होता जिनके माँ बाप मर गए. यतीम तो हालांकि वही होता है जिसके माँ बाप उसके सर से उठ गए हो, यतीमी का लेवल उस पर आ जाता है. But orphans are those people who do not have education, who do not have ideas, who do not have talent, and the most important thing, who do not have good manner and discipline. यतीम आज के जमाने में इसको भी कहा जाएगा जिसके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, जिसके पास तरबियत नहीं है, जिसके पास तहजीब नहीं है, जिसके पास गुड कंडक्ट नहीं है, गुड मैनर नहीं है, आइडिया नहीं है, उसको भी आज जमाना यतीम कहा जा रहा है. और इफ यू वांट टू बी एजुकेटेड, then respect your parents and respect your teachers. This is the most important thing in life. माँ बाप की अहमियत देखिए. We should respect too much to our parents. दुनिया के सारे इंसान रिस्पेक्ट के योग्य हैं, लेकिन जो माँ बाप का मकाम है वो टीचर से भी कहीं ज्यादा आला है, जो कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर फॉर देयर चिल्ड्रन. सारे लोगों को रिस्पेक्ट, जो उनका मकाम है, जो उनका स्टेटस है, जो उनकी पर्सनालिटी है, वो सारे लोगों को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए. लेकिन जो माँ बाप की अजमत है वो सबसे आले पैमाने पे होना चाहिए. और मैं जो कहता हूँ कि अगर आपकी अम्मी, इफ योर मदर इज डिमांडिंग टू योर प्राइसलेस टाइम, यू शुड स्टार्ट योर जर्नी एट वंस विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम. Although it is very tough for everybody, but it is our responsibility as a son, as a child, that we should start our journey without wasting our time. अगर अम्मी आपकी हीरा कह रही है, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट काम है, फिर भी आपकी जर्नी को स्टार्ट कर देना चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ मदर. हालांकि माँ कभी नहीं चाहेगी अपने बच्चों को बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में डाले, ऐसा क्राइसिस नहीं.
वो माँ, द मदर वांट्स टू जज द इंटेंशन ऑफ द चाइल्ड। मदर ये जान रही है कि मेरे बच्चे की इंटेंशन क्या है, मेरा बच्चा मेरे लिए कर क्या सकता है। तो अपनी रिस्पेक्ट अपनी मदर की, अपने फादर की, चूंकि पैराडाइज लाइज बीनीथ द फीट ऑफ मदर एंड द फादर इज द डोर ऑफ हेवन। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और फादर उसका जन्नत का दरवाजा होता है। तो ये सारी चीजें, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर एंड फादर, दिस इज द स्टेटस, दिस इज द वैल्यू ऑफ पेरेंट्स। और टीचर की मकाम क्या है? द टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ सोसाइटी। आज जो कुछ भी हम लोग बने, हम इसी स्कूल के पढ़े हैं। मैं तो कहता हूँ एहतसाम सर, मेरे माँ बाप को छोड़ के मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे पढ़ी है। मेरे भाई, मेरे बहन, सब सिस्टर यहाँ पे पढ़ी है। आज मुझे कोई सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम लोग अपने टीचर से, देखिए डिसिप्लिन का जो म्यार है बहुत आला होता है। गुड एजुकेशन एंड वेल डिसिप्लिन गो टुगेदर। अच्छी शिक्षा और अच्छा तहजीब ये एक साथ चलते हैं। तो दिस इज माई मैसेज, दिस इज माई सजेशन टू ऑल, स्पेशली क्लास 12, क्योंकि आप एक नए जगह पे जा रहे हैं, एक नए दिशा में जा रहे हैं। तो ये बड़ा टफ कंपटीशन है, बहुत हाई कंपटीशन है और यू नीड टू फेस द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम से मुझे APJ अब्दुल कलाम का शेर याद आ रहा है इंग्लिश में, कि इंसान की जिंदगी में अगर परेशानियां मुश्किलात आती हैं तो घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, उस चीज को छोड़ देता है। APJ Abdul Kalam, the missile man of India, the president of India, he says to all over the world people that difficulties in your life do not come to destroy your life, but it comes to help you to realize your hidden potential and power. जिंदगी में जो आपकी परेशानियां मुश्किलात आती हैं, आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती है, ये आपको हेल्प कराती है, आपको रियलाइजेशन कराती है कि दैट यू हैव द पोटेंशियल एंड यू कैन डू इट इनसाइड इन योर हार्ट बट यू आर नॉट सीइंग इट। आपके दिल के अंदर वो टैलेंट है, वो पोटेंशियल है, वो कला है, बट वो चीज आप देख नहीं पा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ जिंदगी ये कुर्बानी का नाम है। If you want to achieve a small thing in life, you have to sacrifice very big thing. जिंदगी में छोटी अचीवमेंट अगर करना चाहते हैं, बड़ी कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। तो मेरा मैसेज सिर्फ इतना है, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। ये दुनिया जाने में कंपटीशन से भरा पड़ा है। अगर हम लोग को सरकारी नौकरी मिलने का चांस रहता तो जितने वेल क्वालिफाइड हैं सब गवर्नमेंट में रहते। तो इससे एक नॉर्मल यूपीएससी, नीट, IIT, यूपीएससी तो यूपीएससी इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं हिंदुस्तान की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दुनिया का सबसे टफ एग्जामिनेशन है। उसके थ्रू, जिसके थ्रू IAS, IPS, IRS बहुत सारे लोग आते हैं। और IIT, नीट, ये सारी चीज की कंपटीशन बहुत हाई कंपटीशन है। इसमें खाली मोबाइल चलाने से आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। और सक्सेस किस चीज का नाम है? वी कैन नॉट अचीव स्मॉल सक्सेस इन लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ सिटिंग इन ए कंफर्ट पोजीशन। आराम की जगह में कोई सफलता नहीं है, इस चीज को मान लीजिए। तो यू नीड टू सैक्रिफाइस योरसेल्फ, यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट्स एंड यू नीड टू मेंटेन योर कैरेक्टर, बिहेवियर, गुड कंडक्ट, डिसिप्लिन। आखिर में मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि जिसे नुकसान उठाना नहीं आता उसे नहीं मालूम फायदा किसको कहते हैं। आप इस कंपटीशन वाले दौर से गुजरने के लिए तैयार हो जाइए। बड़ा टफ कंपटीशन है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने की जरूरत है और अपने माँ बाप से ब्लेसिंग लीजिए। और आखिर में मेरा ये खुद तनहा ब्लेसिंग मैं दे रहा हूँ कि may Allah help you to achieve the very highest success in your professional life. May Allah help you to score very good mark in your respective, especially class 10 and 12. May Allah help you to understand the importance of your parents. May Allah help you to understand the value of your teachers. May Allah help you to achieve the greatest success in your complete professional style. तो आखिर में मेरा यही मैसेज है कि इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी एजुकेशन से ज्यादा दिल लगाइए, एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करिए और इश्क करना है तो किताब के पन्नों से कीजिए। आपकी सारी कामयाबी सिर्फ किताब के पन्नों पे है। और अपने माँ बाप का कहना मानिए, टीचर्स को दोस्त बनाइए, उनके हाथ पकड़, दो हाथ आपके पास है, एक माँ बाप के हाथ होना चाहिए और एक दूसरा हाथ आपके टीचर से दोस्ती कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको कामयाबी खत्म चुनेगी। तो आखिर में सिर्फ मैं यही कहूंगा, एजुकेशन से रिश्ता जोड़िए, किताब के पन्नों से इश्क कीजिए और मेंटेन योर डिसिप्लिन ऑलवेज एंड रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट्स एंड बी अ वेरी हम्बलनेस, अ वेरी काइंड स्टूडेंट। तो सिर्फ मेरा मैसेज मोटिवेशन यहाँ पे खत्म होता है और अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए और इस कंपटीशन भरे दौर में अपने आप को तन मन धन लगाने की कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।